गधों की फौज में घोड़े नहीं दौड़ते हैं। क्यों हमको बताना है कि हम गांधी मैदान भरेंगे, दुनिया मैदान भरेंगे? अभी तो कुछ भरे ही नहीं, कुछ किए नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। जब कुछ नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आपको पता है ना? स्टे लगा दिया। जब कुछ कर देते तो क्या होता? और ये कि इस बात की कौन गारंटी लेगा कि आने वाला प्रदेश अध्यक्ष वो कितना दिन चलेगा? मुझे तो लगता है मेरे नेता का जो आने वाले समय में जो एमएलसी भी अगर कहीं से बन जाते या हो जाते हैं, उस पर भी उन्होंने ग्रहण लगा दिया। जो भी गलत सलाह दे रहा है, मुझे लगता है कि आपके करियर को खराब करने के लिए गलत सलाह दे रहा है। आपको आगे ले जाने के लिए ये सब काम नहीं किया है। एक बड़ी दुर्घटना होने से इसको रोक दिया, इस पे विराम लगा दिया, नहीं तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाता। कैसे सर्वोच्च दल बनाऊं, कैसे अपने नेता को कैसे सर्वोच्च नेता बनाऊं, कैसे उनकी सत्ता में भागीदारी कैसे करूं, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है ना। और ये ना ही करा पाऊं तो फिर बिना मतलब का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। वो फोटो खिंचाने वाले लोग हम लोग थोड़ी हैं। आप तो एक ह्यूमन बॉम्ब बन गए हमारे पार्टी के लिए। पता नहीं आपने हमारे नेता को क्या कह दिया और हमारे नेता ने क्यों आपकी बात मान ली, वो मुझे नहीं पता। आवाज क्यों खाली करा दिया गया, ये तो मतलब ये अब हमको लगता है कहीं ना कहीं यही सब चीज ये लोग कुछ कुछ कर दिए होंगे। इनके प्रवक्ता ने इनका ग्राफ गिरा दिया। यूजीसी को लेकर जनशक्ति जनता दल में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बयान आए उनमें जमीन आसमान का अंतर नजर आया, तो दूसरी तरफ जो प्रवक्ता हैं उनके भी सुरब बदले नजर आ रहे हैं। लगातार यूजीसी को लेकर विवाद जारी था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर स्टे लगा दिया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जय सिंह राठौर जी हैं। आप पहले भी विरोध में थे यूजीसी के, एक तरीके से आपने कहा था कि ये हिंदुत्व को तोड़ने की साजिश हो सकती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने समय रहते एक बड़ी दुर्घटना होने से इसको रोक दिया, इस पे विराम लगा दिया, नहीं तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाता और आपस में ही लोग मर जाते, कट जाते। जिस तरीके का देश में आग लग रहा था और आग की जो है लपटें देश को खा जाती, देश की व्यवस्था को खा जाती। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने समय रहते इस पे विराम लगा दिया। सर, आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी में ही अलग अलग बयान आ रहा है। कुछ दिनों पहले एक प्रवक्ता का एक अलग बयान था। वो कह रहे थे कि जो लोग 50 जो भी पत्रकार, खासकर उन्होंने पत्रकारों का जिक्र किया कि जो भी जातिवादी पत्रकार है जो 85% का नहीं सोच रहे हैं, उन लोगों को मैं देख लूँगा। अब उनके एक और बयान आ रहे हैं कि सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। ये क्या है, ये अलग अलग बयान? ये आप उन्हीं से पूछिएगा। मैं तो अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ। मैं तो भाई जो मेरी बातें हैं मैं अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ और जो मैंने कहा वो कहा, उस पे मैं अपने स्टैंड को छोड़ नहीं सकता हूँ। क्योंकि हमने कहा था कि मेरा मानना है कि इससे हिंदुत्व कमजोर होगा, और वाकई में इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। कई बड़े बड़े माननीय मंत्री और माननीय विधायकों ने भी इसके ऊपर समर्थन दिया कि उन्होंने भी कहा कि इससे हिंदुत्व जो है सनातन धर्म कमजोर होगा। कई लोगों ने कहा इस बात को। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने हिंदुत्व का लाइन लेके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी या बहुत बड़ा वो चीज़ कर दिया कि जिससे पार्टी को नुकसान हो जाता। जाहिर सी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने दल का प्रदेश अध्यक्ष था, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष था। मेरा तो ये नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि मैं अपने दल को कैसे सर्वोच्च दल बनाऊं, कैसे अपने नेता को कैसे सर्वोच्च नेता बनाऊं, कैसे उनकी सत्ता में भागीदारी कैसे करूं, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है ना। और ये ना ही करा पाऊं तो फिर बिना मतलब का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। उन नाम नाम के लिए मैं थोड़ी काम करता हूं। मैं तो काम करता हूं इसलिए कि भाई हमारे दल का नाम हो, हमारे नेता का नाम हो। वो फोटो खिंचाने वाले लोग हम लोग थोड़ी हैं कि जाए तो ये सब करे, नहीं। तो अब जिस तरीके का लोग बयान बदल रहे हैं बार बार, हो सके इनको लग रहा होगा कि गलती हो गई हमारे से, हमने गलत बात कह दी उस समय, या आनन फानन में कुछ गलतियां कर दी, हमने बहुत गलतियां कर दी, तो ये समय समय पे अपने बयान को बदल देते होंगे। लेकिन अगर यही चीज राजनीति क्या ना स्थिरता की चीज है, आप पहले समझिए, सोचिए, जानिए कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। जो अब ये तो कोई बच्चा भी देखेगा, उनके जनशक्ति जनता दल के पेज को आप अभी देखिए और 5-6 दिन पहले का देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ में कितनी गिरावट हो गई। तो आप तो एक ह्यूमन बॉम्ब बन गए हमारे पार्टी के लिए। पता नहीं आपने हमारे नेता को क्या कह दिया
और हमारे नेता ने क्यों आपकी बात मान ली वो मुझे नहीं पता। और आपने पहला तो एक बड़ा सा एक पोस्ट लगा दिया कि अल्पज्ञानी हैं आप, ऐसे हैं वैसे हैं, जो सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। अब बताइए, हम तो ठीक है मान लिए कि हम आज किसी पद पे नहीं है, हम कोई मंत्री नहीं है, नेता नहीं है, विधायक नहीं है, हम मान लिए कि हम अल्पज्ञानी हैं। गिरिराज सिंह जी, आप उनको भी अल्पज्ञानी कह रहे हैं? माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी जी, उनको भी आप अल्पज्ञानी कह रहे हैं? कहिए जरा। जिस बीजेपी के समर्थन आप कर रहे थे, उन्हीं बीजेपी के दोनों नेता और भी कई नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि इनका धन्यवाद हो, और मैं भी मानता हूं कि ये होना ही चाहिए। तो भाई, राजनीति बहुत अस्थिरता की चीज है, बहुत अस्थिरता से के साथ फैसले लिए जाते हैं। बहुत एकदम हार्श होकर फैसला नहीं ले सकते, बाइस्ड होकर फैसला नहीं ले सकते आप। आपको सबका साथ, सबका विकास का जब बात करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ आपको चलना ही होगा। ऐसे राजनीति नहीं कर पाएंगे आप। और जो भी गलत सलाह दे रहा है, मुझे लगता है कि आपके करियर को खराब करने के लिए गलत सलाह दे रहा है। आपको आगे ले जाने के लिए सब काम नहीं किया है, आपको तो बैकफुट पे ला दिया। आज तो मैं एक और न्यूज देख रहा हूं, पता नहीं क्या, कि सुन रहे हैं कि आज आवास भी खाली हो रहा है। आरोप तो ये भी है कि आवास तो खाली हुआ ही, छोटी से छोटी चीजें भी वहां से ले जाई गई हैं। लखिंद्र पासवान भी कहते नजर आ रहे कि पूरा घर को तो खंडहर बना दिया है। क्या रहेगा इंसान इसमें? अब इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आवास क्यों खाली करा दिया गया, ये तो मतलब ये अब हमको लगता है कहीं ना कहीं यही सब चीज ये लोग कुछ कुछ कर दिए होंगे। इनके प्रवक्ता ने इनका ग्राफ गिरा दिया है ना। जो बीजेपी या फिर जो भी सरकार ये सोच रही थी कि आज ये सीरियस पार्टी है, सीरियस तरीके से राजनीति करती है, हो सके आने वाले समय में हमारा पार्ट बन सकती थी, ये एक गलत फैसले ने हमारी पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा दिया। तो पार्टी भी देख ली होगी, समझ ली होगी कि हमारा कोई उपयोगिता इनके साथ नहीं है। मे भी ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, इस पहलू से भी इसको देखा जाए। मे भी ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हमको तो लगता है मेरे नेता का जो आने वाले समय में जो एमएलसी भी अगर कहीं से बन जाते हैं, हो जाते हैं, उस पर भी उन्होंने ग्रहण लगा दिया। हमारे नेता की तो आपने ले डूबे हैं, उनको बर्बाद कर दिए हैं आप। आप सोचिए ये इमेज बनाने में कितना समय लगेगा। कल वो है कार्यकारिणी की कल बैठक है। अब पता नहीं वो बैठक कहाँ क्या है, हमको तो खैर उसकी अभी तो सूचना नहीं है। प्रदेश इकाई भंग करने का कारण बताया गया कि सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसीलिए प्रदेश इकाई को भंग किया गया। 6 महीने मतलब 3 महीने में 2 बार, 3 महीने में 2 बार यही हो गया। हमसे पहले आदरणीय हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं मदन यादव जी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चला ही रहे थे ठीक ठाक से। पता नहीं अब वो बदले तो हम फिर बने। हमसे क्या हो गया, हमने तो एक वो कही। अब 3 महीने में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बदल गया आपकी पार्टी का, ये क्या तरीका है? और ये इस बात की कौन गारंटी लेगा कि आने वाला प्रदेश अध्यक्ष वो कितना दिन चलेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? तो ऐसे नहीं होगा ना। राजनीति जब करनी है तो स्थिरता के साथ राजनीति करनी ही पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा हमको। यूजीसी को लेकर 1 तारीख को गांधी मैदान में महासंग्राम होना था, 1 फरवरी को, जिसको लेकर एक प्रवक्ता है राजद की, उन्होंने ये कहा है कि 10% वालों को मैं चुनौती देती हूँ, गांधी मैदान छोड़ दो, मिलर स्कूल ही भर के दिखाओ। आप भी 10% में आते हैं, क्या आप लोग गांधी मैदान, मिलर स्कूल कुछ नहीं भर पाएंगे? हम लोग भरने का नहीं काम करते हैं, भरवाते हैं। शुरू से ऐसा रहा है, हम लोगों ने हमेशा भरवाया है, भरे थोड़ी हैं, हमेशा भरवाए हैं। चाहे नहीं जुटा पाएंगे आप लोग कह रहे हैं। एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा तेज जो चलने वाला जानवर है कौन सा पता? तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। सबसे ज्यादा लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हाथी है ना, बड़ा है, सबसे बड़ा ताकतवर है। लेकिन फिर भी इन सब में से कोई राजा नहीं है। राजा कौन है? शेर। इसमें कोई वो नहीं है, कोई गुण नहीं है, अपने शिकार भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो शेर ही राजा है। क्यों? क्योंकि शेर जानता है कि वो राजा है, बस। तो जो क्या ना कि भाई गधों की फौज में
घोड़े नहीं दौड़ते हैं। क्यों हमको बताना है कि हम गांधी मैदान भरेंगे, दुनिया मैदान भरेंगे? अभी तो कुछ भरे नहीं, कुछ किए नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। जब कुछ नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आपको पता है ना? स्टे लगा दिया। जब कुछ कर देते तो क्या होता? और ये ऐसे काले कानून को खत्म कर देना चाहिए। ऐसे काले कानून नहीं आने चाहिए जिससे समाज में बंटवारा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे काले कानून से जिसमें समाज में बंटवारा हो, ऐसे कानून को बैन कर देना चाहिए। ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। आज देश आज़ाद होने को समझिए कि अब 70 वर्षों से ज़्यादा हो गया, और आज भी हम अगर जाति पाति की व्यवस्था में डूब रहे हैं, जाति पाति की व्यवस्था में मरे पड़े हैं, तो ये दुर्भाग्य इस देश का है, ये दुर्भाग्य इस राज्य का है। अब हमें बात करनी चाहिए कि कैसे हमारा सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे हो जाएगा, कैसे हम अपने आगे काम कर सकते हैं, ये बात होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, जाति पाति दुनिया जहान, ये सब में नहीं रहना चाहिए। आदमी को काम करना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयम। हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति आगे बढ़े, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, स्वर्ण हो, या जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर व्यक्ति आगे बढ़िए। और जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा वो स्वतः आगे बढ़ेगा। आरक्षण देने से आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं। आरक्षण आदरणीय हमारे, हम उनको मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर, मतलब उनको सब मानता है। उन्होंने कितने वर्षों तक के लिए आरक्षण दिया था? कितने वर्षों तक? 10 वर्षों के लिए। कुछ सोच के ही दिया होगा कि 10 वर्षों तक आरक्षण देते हैं। वो आरक्षण की सीमा आज कितनी बढ़ गई? आज 70 वर्ष हो गए, यानी आप भीमराव अंबेडकर जी की भी बात नहीं मान रहे। जो उन्होंने कहा कि भाई 70 वर्ष, मतलब 10 वर्ष में ये आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, तो जो लोग भीम को मानता है वो तो उनकी बात की भी अवहेलना कर रहा है, बाबा भीमराव की बात को भी अवहेलना कर रहा है। आप भी बोल रहे हैं कि अब इतने साल हो गए तो आरक्षण खत्म हो गया। मैं देखिए, आप देखिए, जिस आदमी को आदत पड़ जाए कोई भी चीज की, मैं नहीं कहता कि उसको खत्म कर दीजिए, करने दीजिए, लेकिन अब इस आरक्षण के खेल में हो क्या रहा है? जो मजबूत है वही मजबूत होते जा रहा है। गरीब के पास, कमजोर के पास वो व्यवस्था पहुंच ही नहीं पा रही है। इसके अंदर अमेंडमेंट कीजिए ना, इसके अंदर काम कीजिए ना, कि गरीब तक कैसे आरक्षण पहुंचे। कि जो गरीब गांव में रह रहा है वो, आप आज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, आप देखिए यूनिवर्सिटी में ये यूजीसी जो एक्ट आया, यूजीसी एक्ट में क्या था? ये एक्ट पहले भी था, ये तो पहले भी एक्ट था ना, जिसमें एससी एसटी, इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल कर लिया गया। लेकिन आप जब मामले देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई हो रहा है, होता है, या किसी को केस होता है, तो ओबीसी वर्ग पे ऊपर आरोप लगाते हैं एससी एसटी वाले लोग कि हमको ये प्रताड़ना देते हैं। और आप शेर, आप बकरी को एक के पिंजरे में बंद कर दिए। शेर और बकरी को एक ही पिंजरे में बंद कर दिए। और आदमी, चलिए आप कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा जानवर है, आप हमको मान लीजिए कि एक ऐसा जानवर है जो मांस मछली नहीं खाता, एक आध वो खाता भी होगा। मैं नहीं कहता कि कोई उसमें सब अच्छा ही है। ये सामान्य वर्ग में भी कोई ऐसे, मतलब बुरे लोग तो हर वर्ग में होते हैं। रावण भी ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन उनको जलाया जाता है ना जी। तो मसला ये है कि आप जिस वर्ण में जन्मे हैं उससे मतलब नहीं है। आप देखिए रविदास जी किस जाति से थे, कबीर जी किस जाति से थे, पूजा जाता है ना उनको। तो मसला ये नहीं है, आपके कर्मों से आपकी पहचान होती है, वरना एक नाम के तो 1000 इंसान है। तो कर्म अच्छे कीजिए, कर्म जब अच्छे कीजिएगा तो ये सब चीजें आपको छोटी लगने लगेंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर आरक्षण का लाभ उठा के इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, लेकिन उनको लगा कि इस देश में आरक्षण लागू होना चाहिए, कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था हमको बनानी चाहिए। तो उन्होंने बनाया 10 वर्षों में, कि भाई 10 वर्षों तक ये लागू रहना चाहिए। अब 10 वर्ष में हम लोगों ने अगर अपने समाज का विकास नहीं किया, तो उनसे बड़ा अयोग्य आदमी कौन है इस धरती पर, कि जो बाबा भीमराव की बातों का ही अवहेलना कर रहा है, जो संविधान में लिख के गए हैं उसी की बात का अवहेलना आप कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अब भीमराव अंबेडकर साहब की बातों का अवहेलना कर रहे हैं, जो उनको मान रहे हैं उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी आरक्षण
जितना मिल रहा है, जिसको मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, उसको गरीब तबके तक पहुंचाने का काम करे सरकार। ऐसी व्यवस्था बनाए सरकार, ना कि ये लड़ाने वाला बात करे कि भाई जो मजबूत है वही मजबूत रहेगा और कमजोर आदमी कमजोर होता चलेगा। ये काम नहीं होना चाहिए। चलिए, यूजीसी को लेकर लगातार विरोध चल रहा था, देश भर में लोग इस नए रेगुलेशन का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। लेकिन अब यहाँ बात 10%, 85% की हो रही थी। एक बयान भी आया जिसमें कहा गया कि सिर्फ गांधी मैदान ही क्या, मिलर स्कूल ही भर दे वही बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की बयानबाजियां लगातार बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही थी। जनशक्ति जनता दल में भी क्या कुछ हो रहा था, सुना आपने। जय सिंह राठौड़ हमारे साथ थे। उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।